एक गांव में नर्मदा नाम की एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके बहू बेटा उसके पास उसका पोता छोड़कर वो शहर रहने लगे थे। बूढ़ी अम्मा के पास सिर्फ अपना पोता था। वह दोनों एक झोपड़ी में रहते थे। बहू बेटा कहीं बाहर चले जाकर नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो कभी भी बूढ़ी अम्मा को देखने या पूछने नहीं आते। बूढ़ी अम्मा अपने पोते के साथ रहती और खुश रहती। एक दिन बूढ़ी अम्मा खाना बनाने के लिए जैसे ही जाती है तो अम्मा के घर में राशन नहीं मिलता। वह देखती है कि राशन तो बहुत ज़रा से चावल पड़े हैं और उसका पोता खाने को मांग रहा है। तभी बूढ़ी अम्मा, जिनका नाम था नर्मदा, पड़ोस में सुशीला के पास जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। अरे ओ सुशीला, अरे ओ सुशीला। तभी अंदर से दरवाज़ा खुलता है और बाहर पड़ोस में रहने वाली सुशीला आती है और वह कहती है, क्या है अम्मा, क्यों परेशान कर रही हो? तभी नर्मदा कहती है, अरे बेटी, मेरे घर राशन ख़त्म हो गया है और मेरा पोता बहुत भूखा है। क्या तुम मुझे आज थोड़ा राशन दे सकती हो? तभी सुशीला बोलती है, अरे ओ अम्मा, तुम क्या रोज़ रोज़ यहाँ राशन मांगने आ जाती हो? तुम्हारे बहू बेटा तो तुम्हें यहाँ पटक कर चले गए और पूछते भी नहीं। अब क्या पूरे गांव ने तुम्हारा ठेका ठा रखा है? यह कहकर वह दरवाज़ा बंद कर देती है। अब नर्मदा की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। घर जाने पर नर्मदा को याद आता है कि वह गांव के मुखिया के पास अपनी मदद के लिए जा सकती है। तभी वह गांव के मुखिया के पास जाती है और मुखिया को बिरजू कहकर बोलती है और फिर कहती है, बिरजू कहकर। अब नर्मदा रुक जाती है और कहती है, नहीं नहीं मुखिया जी। तभी गांव का मुखिया कहता है, नहीं नहीं अम्मा, आप मुझे बिरजू बोल सकती हैं। आप तो जब से मैं छोटा हूँ मुझे बिरजू ही कहती थी, आप भी आज मुझे बिरजू ही कहिए। तभी नर्मदा बिरजू से कहती है, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा राशन दे सकते हो? आज मेरे पास राशन नहीं है। तभी मुखिया जी कहते हैं, क्यों नहीं अम्मा, आपने कैसी बात कर दी? मैं आपको राशन नहीं, आज खाना ही दूंगा और कल मैं आपके घर राशन डलवा दूंगा। तभी नर्मदा कहती है, नहीं नहीं, तुम आज ही मुझे बस खाना दे दो, फिर मैं कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। लेकिन मुखिया नहीं मानता और कहता है, नहीं अम्मा, ये लो टिफ़िन खाने का, और अब तुम घर जाओ और कल मैं तुम्हारे घर राशन भिजवा दूंगा। तभी नर्मदा बिरजू से कहती है, ठीक है बेटा, जो तुम राशन भिजवाओगे उससे मैं दाल मखनी बनाकर बेचा करूँगी और मैं अपने घर का गुजारा चलाऊँगी और अपने पोते का ध्यान रखूँगी। तभी मुखिया कहता है, अम्मा, जैसा आप चाहो वैसा करो, लेकिन आपको जब भी ज़रूरत हो आप मुझे बता देना। बाकी कल मैं आपके घर राशन डलवा दूँगा और आपकी जो भी कोई और मदद हो तो आप मुझे बेहिचक बता सकती हो। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा ही तैयार रहूँगा। यह कहकर अब नर्मदा खाने का टिफ़िन लेकर घर चली जाती है और अपने पोते को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद अब नर्मदा का पोता कहता है, दादी दादी, क्या मैं थोड़ी देर बाहर खेलने जाऊं? तभी नर्मदा कहती है, नहीं नहीं, तुम बाहर जाकर मिट्टी में खेलोगे और मिट्टी खाओगे। तभी वह कहता है, नहीं दादी, मैं नदी के पास वाली जगह पर खेलूँगा, वहाँ इतनी मिट्टी नहीं है और मैं मिट्टी बिल्कुल नहीं खाऊँगा, थोड़ी देर में खेलकर वापस आ जाऊँगा। तभी नर्मदा कहती है, ठीक है जाओ, लेकिन तुम मिट्टी मत खाना वरना मैं तुम्हें बहुत डांटूँगी। अब नर्मदा का पोता नदी किनारे जाकर खेलने लगता है। वह वहाँ मिट्टी को देखकर मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी खाने लगता है। जब वह मिट्टी खा रहा था तभी वहाँ एक आदमी, जिसके अंदर एक अजीब सी रोशनी थी, फिर नर्मदा के पोते के पास आता है और कहता है, अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? मिट्टी खा रहे हो? तभी नर्मदा का पोता उस व्यक्ति को कहता है, ओह अरे मामा, आओ आप भी मिट्टी खाओ, देखो और कितनी स्वादिष्ट है। तभी वह व्यक्ति कहता है, अरे तुमने तो बिना मतलब ही मुझे रिश्ते में बांध दिया और अपना मामा बना लिया। तभी
नर्मदा का पोता कहता है, रिश्ते बनाने से अच्छा होता है। वैसे भी मैं और मेरी दादी के अलावा कोई नहीं है, तो अब तुम मेरे मामा हुए। वह अब मामा बन गए हो तो मेरे साथ थोड़ी मिट्टी खाकर देखो। अब वह व्यक्ति थोड़ी मिट्टी उठाता है और अपने मुंह में डालता है और उस बच्चे को कहता है, अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट मिट्टी है। अब वह नर्मदा का पोता उस व्यक्ति से कहता है, अच्छा मामा, अब मैं आपका भांजा हुआ और मैंने आपको कुछ खाने को दिया, अब आपकी बारी है। कहते हैं कि भांजे को कुछ देने से बहुत पुण्य होता है, अब तुम भी मुझे कुछ दो। अब वह व्यक्ति कहता है, अरे भांजे, तूने तो मुझे ठग लिया, पहले मुझे मामा बना लिया और मिट्टी खिलाकर अब मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा दिया। अब तो मुझे लगता है तुम्हें कुछ देना ही पड़ेगा। यह कहकर वह व्यक्ति अपने हाथ ऊपर करता है और उसके हाथ में एक हीरे का चम्मच आ जाता है। वह उस बच्चे को कहता है, ये लो, इस चम्मच से तुम खाना खाना और खेलना। यह एक हीरे की चम्मच है। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है। तभी नर्मदा अपने पोते को आवाज़ लगाती है तो वह पोता दौड़ दौड़ कर घर पहुँचता है। अब नर्मदा उसे देखकर कहती है, तुम्हारे मुंह पर मिट्टी लगी है, तुमने मिट्टी खाई है। वह कहता है, दादी डांटो मत, थोड़ी मिट्टी खाई है, आज के बाद मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। और देखो मुझे क्या मिला है, मुझे एक चम्मच मिला है और यह हीरे का चम्मच है। नर्मदा चम्मच को देखती है और कहती है, हाँ लग तो हीरे की रही है, पर तुम्हें कहाँ से मिली? तो वह कहता है कि हाँ, मुझे एक व्यक्ति मिला और मैंने उसको मामा बोला और उसने मुझे यह चम्मच दी। अगले दिन नर्मदा ने मुखिया के भेजे हुए राशन से दाल मखनी बनाई और एक ठेला लगा लिया। उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। तभी वहाँ नर्मदा का पोता और मुखिया आते हैं। नर्मदा का पोता कहता है, दादी दादी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप मुझे खाने के लिए थोड़ी सी दाल दो ना। तब दादी कहती है, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वह अपने पोते को दाल डालकर देती है और वही हीरे की चम्मच देती है। अब वहाँ मुखिया भी होता है। मुखिया कहता है, अरे माँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी थोड़ी सी दाल दो ना। तभी नर्मदा का पोता कहता है, अरे अरे मुखिया जी, आपको लो, मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। वह उसी चम्मच से मुखिया को जैसे ही दाल खिलाता है तो मुखिया उस दाल को खाकर आनंद में हो जाता है और कहता है, अरे इस दाल में तो बहुत अच्छा स्वाद है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इतना अच्छा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं खाया। तभी नर्मदा का पोता भी उस चम्मच से दाल को खाता है और कहता है, अरे माँ, इस दाल का तो स्वाद ही अलग है। तभी नर्मदा कहती है, अरे अच्छा, इतनी अच्छी दाल बनी है। तो वह अपनी दाल को चखती है और कहती है, हाँ दाल तो अच्छी बनी है। लेकिन वह अपने पोते को मुख देखकर कहती है, पर तुम्हें तो इतनी स्वादिष्ट दाल कैसे लगी? तुम्हारे चेहरे से तो लगता है कि यह ज़्यादा ही स्वादिष्ट दाल है। तभी वह पोता कहता है, आप दादी इस चम्मच से खा के देखो। जैसे ही वह उस चम्मच से अपनी दादी को खिलाता है तो दादी कहती है, अरे इस चम्मच से तो दाल का स्वाद और ज़्यादा बढ़ गया। तभी वह सोचने लगती है कि यह चम्मच कुछ साधारण चम्मच नहीं है। वह उस चम्मच को लेकर पूरी दाल में घुमा देती है। पूरी दाल के अंदर वही स्वाद आ जाता है और उसकी खुशबू और बढ़ जाती है। वहीं आस पड़ोस के लोग आने लगते हैं और कहते हैं, अरे अम्मा, दाल की खुशबू बहुत अच्छी लगी, आप हमें खिला सकती हो। तब वह सबको दाल खिलाती है। अब वह अपने पोते से कहती है कि यह कोई साधारण चम्मच नहीं है, ये एक जादुई चम्मच है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी प्रभु ने प्रकट होकर यह चम्मच दी है। अब मैं रोज़ इसी चम्मच से दाल बनाया करूँगी और बेका करूँगी। तभी वहाँ पड़ोस की सुशीला आ जाती है और वह कहती है, अरे तुम लोगों ने यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तभी सभी लोग अम्मा की दाल की तारीफ़ करते हैं। तो नर्मदा चिढ़ जाती है और कहती है, दिखाओ मुझे भी कैसी दाल, इतनी स्वाद दाल है जिसकी इतनी तारीफ़ हो रही है। अब जैसे ही नर्मदा उसको दाल देती है और वह खाती है तो वह कहती है, अरे यह दाल तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसी स्वादिष्ट दाल तो मैंने कहीं नहीं खाई। अम्मा, तुमने यह दाल कैसे बनाई? तभी नर्मदा उसको सारी बात बता देती है और साथ ही वह चम्मच की बात भी बता देती है। अब सुशीला के मन में लालच आता है और वह उस चम्मच को
नर्मदा से छीनकर कहती है, अरे ये चम्मच तो मेरी है, खो गई थी, तुम्हें कहाँ से मिली? उसने तभी नर्मदा कहती है, अरे नहीं नहीं, ये मेरे पोते को किसी ने दी है। तभी सुशीला कहती है, हाँ तो दी होगी, मेरी चम्मच खो गई थी, किसी ने उठाकर इसको दे दी। मेरी हीरे की चम्मच मैं बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ। तभी वहाँ मुखिया कहता है, अरे सुशीला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह चम्मच तो अम्मा की है और अम्मा को ही दो। लेकिन सुशीला नहीं मानती और चम्मच को लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर जैसे ही सुशीला उस चम्मच से अपने खाने को खाने लगती है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी सभी लोग वहाँ भागकर जाते हैं और अम्मा भी जाती है। अम्मा सुशीला को उठाकर कहती है, अरे सुशीला, क्या हुआ? तभी सुशीला कहती है, अम्मा, मैंने जैसे ही इस चम्मच से खाना खाया, मेरा खाना इतना मिर्च वाला हो गया कि लग रहा था कि इसमें 10-12 चम्मच मैंने मिर्च के भर दिए हों, लेकिन मैंने तो मिर्च डाली ही नहीं। तभी नर्मदा कहती है कि तभी वहाँ मुखिया आता है और कहता है कि ये तुम्हारे लालच का फल है, यह एक जादुई चम्मच है, लेकिन ये चम्मच नर्मदा के पोते को मिली, लेकिन तुमने इससे ज़बरदस्ती छीन लिया और इससे खाना खाया, तो इसका दुष्परिणाम तुम्हें देखना पड़ा। अब सुशीला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अम्मा से माफ़ी मांगती है और कहती है, अम्मा, ये चम्मच मेरी नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोला, आप इस चम्मच को ले जाओ। तब नर्मदा वह चम्मच लेकर घर आ जाती है और वह रोज़ उसी चम्मच से खाना बनाती और खाने में उस चम्मच के कारण इतना स्वाद बढ़ जाता कि अब नर्मदा के ठेला दिन पे दिन खूब चलने लगा और नर्मदा के पास पैसे आने लगे। अब नर्मदा उस चम्मच से खाना बनाती और बेचती। अब दोनों दादी पोता खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।